स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से कई लोग कई बार सोचते होंगे कि भारत के ऊपर कितना कर्ज है। देखिए क्या हुआ है, इसको लेकर एक बड़ी डिबेट छिड़ गई है देश के अंदर, क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी ने, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने क्लेम किया है कि मोदी सरकार के दौरान जो भारत के ऊपर कर्ज है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है और ये पहुंच गया है 155 लाख करोड़। मतलब 9 साल पहले 2014 में जब नई सरकार चुनकर आई थी तो उस समय भारत के ऊपर कर्ज था लगभग 55 लाख करोड़ और अब ये हो गया है 155 लाख करोड़। तो इसी को लेकर मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, और साथ ही साथ यहां पर यह भी बताऊंगा कि डेट टू जीडीपी रेशियो यहां पर बेसिकली कांग्रेस पार्टी के द्वारा कल कुछ कहा गया कि 84-85% है, लेकिन अभी 2-3 महीने पहले ही खबर आया था इसके बारे में। तो एग्जैक्टली सही क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और क्या क्या बोला गया है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इकोनॉमिक के कई सारे टर्म्स जो हैं वो आपको जानने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा मौका है, क्योंकि स्टडी IQ ने लॉन्च किया है 3 बैच एक साथ, जो कि 19 जून से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप में से जो भी लोग प्योर इंग्लिश का बैच लेना चाहते हैं, प्योर हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश बैच हो गया, कोई भी हो, ये 19 जून से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हर एक बैच में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। सिंपली आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और सभी बैचेस में लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनके स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनते, उन्होंने काफी सारी चीजों को लेकर बयान दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर यहां पर कुछ कहा है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि प्रेजेंट में मोदी सरकार के दौरान पिछले 9 साल के अंदर भारत का जो कर्ज है, जो मैं आपको बता रहा था, वो 3 गुना हो गया और यह पहुंच गया है 155 लाख करोड़। यहां पर उनका कहना था कि सरकार की नाकामी है, जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से आज की जो स्थिति है, अर्थव्यवस्था है हमारे देश की, वो हालत पहुंच गई है। और साथ ही साथ उनका यही बार बार जो प्रेशर था, वो बार बार जो फोकस कर रही थी, वो यही था कि पिछले 9 साल में, मतलब 2014 के बाद से सरकार ने 100 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो जोड़ा है। मतलब पहले 55 लाख करोड़ हुआ करता था और ये अब 100 लाख करोड़ और ऐड हो गया है और भारत के ऊपर काफी कर्ज हो गया है। साथ ही साथ उनका यहां पर यह भी कहना था कि इसको लेकर सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। तो यहां पर व्हाइट पेपर क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो, व्हाइट पेपर बेसिकली सरकार की तरफ से जारी किया जाता है, कोई ऐसी इशू हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जब भी सरकार कोई चीज को क्लैरिफाई करना चाहती है और सही तरीके से, बेसिकली क्या है ना कि सब सरकार अपना एक कोई बयान देती है, जो भी जो लिखती है, बेसिकली यहां पर पब्लिक के सामने उस आंकड़े को बताती है, तो वो गलत नहीं हो सकता। तो वो व्हाइट पेपर, उसी को बेसिकली कॉमन टर्म में कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि सरकार को ये जो कर्ज है इसको लेकर व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि आखिरकार ये कर्ज इतना हुआ कैसे और कितना है एग्जैक्टली। और यहां पर कांग्रेस का यही कहना था कि जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना था कि जब मिस्टर मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब वो यहां पर कई सारी चीजें कहा करते थे दूसरे लोगों के खिलाफ, जैसे कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज के डेट में यही चीज उनके ऊपर लागू होती है इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने खराब कर दिया है। ये सारी चीजें, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। यहां पर उनका यह कहना था कि इस सारी चीजों की वजह से क्या हुआ है, भारत के अंदर इस समय हाई प्राइसेस चल रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, हाई अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से देश के हर एक नागरिक के ऊपर जो कर्ज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये उनका बेसिकली मानना था। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब करने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनथिंकेबल कर दिया, मतलब ऐसा कर दिया है जो शायद कभी कोई सोच नहीं सकता था, और वो ये है कि भारत के ऊपर 100 लाख करोड़ का कर्ज जो है वो और बढ़ा दिया है, जो कि अलार्मिंग लेवल पर है। ठीक है, वो देखो मैं आपको डिबेट आगे बताऊंगा कि कितना सही है गलत है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, पता चल जाएगा। लेकिन पहले हम देख लेते हैं यहां पर और क्या क्या बोला गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यहां पर उनका यह भी कहना था कि मोदी आने से पहले, जब पीएम मोदी 2014 में आए थे, उसके पहले अगर आप देखोगे तो 67 ईयर्स में जो 14 प्राइम मिनिस्टर थे, 14 प्राइम
मिनिस्टर थे, उन्होंने भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ा था। मतलब मनमोहन सिंह जी का जब टर्म एंड हुआ था तो भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन अब आप देखिए वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब ये 55 से बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और भी कई सारी चीजें कह रही थी, जैसे कि यहां पर जो इकोनॉमी को संभालना है वो टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं संभलता। आपको पता ही है ना, रिसेंटली काफी डिबेट वगैरह हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर्स के माध्यम से ही बोलते हैं, स्पीच देते हैं, वो नहीं दे सकते। इसके अलावा व्हाट्सएप फॉरवर्ड को लेकर काफी व्यंग किया जाता है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कह रही थी। उनका कहना था कि एक प्रॉपर जो साउंड इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, जो इस अर्थव्यवस्था को चला सकते हैं, उन्हीं के हाथ में ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो होनी चाहिए। फिर इसके अलावा यहां पर इनइक्वालिटी डिवाइड को लेकर भी काफी बात किया गया है। मतलब कि देश में जिस तरह से इनइक्वालिटी बढ़ी है, गरीब और गरीब होता गया है, अमीर और अमीर होता गया है, इसको लेकर बोला गया है। उनका यह कहना था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बॉटम 50% ऑफ इंडियन, जो सबसे गरीब 50% भारतीय हैं भारत के अंदर, वो बेसिकली अगर आप देखोगे उनके पास वेल्थ भारत का सिर्फ 3% है उनके पास, और वो जीएसटी देते हैं लगभग 64%। जीएसटी आप सबको पता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मतलब कि हर एक नागरिक भारत का जीएसटी पे करता है। मैं पर्सनल टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं। पर्सनल टैक्स तो आपको जितना इनकम हुआ उसके हिसाब से आप देते हो। जीएसटी का सिंपल अर्थ ये हुआ कि जब आपको एक बिस्किट का भी पैकेट खरीदोगे तो आपको उसके ऊपर जीएसटी कुछ टैक्स देना होता है, राइट। तो यहां पर उनका यही कहना था कि जो 50% भारतीय हैं बॉटम, वो देश का जो भी जीएसटी कलेक्शन होता है उसका 64% देते हैं। और वहीं अगर हम रिचेस्ट 10% की बात करें, जो भारत के 80% वेल्थ को लिए हुए हैं, वो सिर्फ 3% ही जीएसटी पे करते हैं। और यहां पर भारत में ऑलरेडी एलपीजी सिलेंडर काफी ज्यादा कॉस्टली हो गया है। अगर हम पेट्रोल के बारे में बात करें तो पूरे दुनिया में 3rd कॉस्टलीस्ट पेट्रोल भारत में मिलता है। डीजल के मामले में बात करें तो 8th कॉस्टलीस्ट डीजल जो है भारत में मिलता है। तो ये सारी चीजें बोली गई हैं प्रेजेंट सरकार के ऊपर। फिर इसके अलावा हर एक भारतीय के ऊपर कितना कर्ज है, जो देखो मैंने आपको बताया ना, 155 लाख करोड़ का कर्ज पूरे भारत के ऊपर है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे पॉपुलेशन से तो ये लगभग आएगा 1.2 लाख पर पर्सन। मतलब भारत के हर नागरिक के ऊपर 1,20,000 का जो कर्ज है वो इस समय है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना था। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार के दौरान हर एक सेकंड में 4 लाख रुपए का कर्ज जो है वो भारत के ऊपर जुड़ता गया है। और इसकी वजह से क्या होता है, देखो हर साल आप देखते होगे ना कि बजट आता है। अब बजट में क्या होता है कि सरकार की जितनी आमदनी होती है उससे ज्यादा सरकार खर्च करती है। जैसे 25 लाख करोड़ रुपए सरकार का रेवेन्यू है तो सरकार खर्च करेगी 40 लाख करोड़ रुपए। तो ये 15 लाख करोड़ कहां से आएगा? वो सरकार कहीं ना कहीं इसमें से काफी बड़ा हिस्सा बोरो करती है, राइट। तो वही चीज यहां पर बोला जा रहा है कि ये सारे जो कर्ज जुड़ते गए हैं जिसकी वजह से हर साल सरकार को 11 लाख करोड़ का एनुअल इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये बात सही है कि सरकार जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब सरकार का जो बजट अगर आप देखोगे ना तो उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा सरकार का जो जाता है लगभग 20% के आसपास, वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। जो उन्होंने पहले के कर्ज लिए थे उसी को इंटरेस्ट में ही चला जाता है। फिर भारत के डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में भी बात किया। डेट टू जीडीपी रेशियो देखो, पहले मैं आपको ये बता देता हूं ये होता क्या है। देखो जीडीपी हम सबको पता है क्या है, दैट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। मतलब हमारे देश में एक साल के अंदर कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, ठीक है, और तो यही हो गया जीडीपी। तो डेट टू जीडीपी का मतलब भारत के ऊपर कर्ज कितना है। मान लो मैं कहता हूं भारत के ऊपर 50 रुपए का कर्ज है और हमारी जीडीपी 100 रुपए है, मतलब कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या हो गया, 50 डिवाइड बाई 100। इसी को कहा जाता है डेट टू जीडीपी रेशियो। तो कांग्रेस पार्टी का बेसिकली यहां पर यह कहना था कि डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का काफी तेजी से बढ़ गया है और यह पहुंच गया है 84%। अब देखो यही थोड़ा सा इसको लेकर काफी डिबेट हो रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी पहले कांग्रेस पार्टी का देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 84% हुआ है। वहीं अगर हम एवरेज डेट टू जीडीपी रेशियो बाकी के डेवलपिंग इकोनॉमीज का देखें तो वो लगभग 64% के आसपास होता है। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि अगर इतना सारा डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया है, इतना ज्यादा कर्ज हो गया है, तो भारत सरकार उसका पेमेंट कैसे कर पाएगी। ये आगे आने वाले जो जनरेशन होगी उनको पेमेंट करना होगा जब उन्होंने कर्ज लिया है तो ये सारी पेमेंट कैसे होगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज बोला गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि इसका रियल बेनिफिशियरी कौन है। मतलब कि इतना सारा जो सरकार कर्ज ले रही है उसका बेनिफिट कौन उठाता है। यहां पर उन्होंने बोला कि
जो गरीब व्यक्ति है भारत में वो उसका फायदा नहीं उठा रहा है, जो मिडिल क्लास है उसको फायदा नहीं मिल रहा है, जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसको ये फायदा नहीं मिल रहा है। यहां पर उनका कहना था कि 23 करोड़ पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे धकेल दिए गए हैं। 83% इंडियंस की जो इनकम है वो डिप हुई है पिछले कुछ सालों में। 11,000 एमएसएमईज जो है वो शटडाउन हो गए एक साल के अंदर, और साथ ही साथ जो बिलियनियर्स की संख्या है वो बढ़ गई है। मतलब एक तरफ गरीब और गरीब हुआ, और जो बिलियनियर्स आप देख सकते हो ये 2020 में है जो 102 बिलियनियर्स थे, और आज के डेट में 2 साल के अंदर जो है 166 बिलियनियर्स हो गए। देखो ये भी अगर आप आंकड़ा देखोगे ये सही है, लेकिन ये वाला जो मैंने आपको बताया ना डेट टू जीडीपी, इसके ऊपर मैं वापस से आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है 84% है, लेकिन अगर आप सरकार का देखोगे उनका बयान कुछ और है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और एट द एंड में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने से एक और चीज पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि यहां पर जो भारत की स्थिति है क्या वो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी होती जा रही है? अगर मान लो कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी क्लेम करती है कि भारत के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज है, तो क्या हम पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे की तरफ बढ़ते जाएंगे? क्या हमारे पर इतना कर्ज आ गया है? देखो उनका कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का जो फंडामेंटल है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो फंडामेंटल्स है हमारे इकोनॉमी की, वो अभी भी स्ट्रांग है। बेसिकली कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि हम चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और ज्यादा मजबूत किया जाए, वो उनका कहना था। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का एक और चीज कहना था कि भारत की अर्थव्यवस्था कंजम्पशन पर टिकी हुई है। यह बात बिल्कुल सही है। जीडीपी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे वो क्या है? इट इज C+I+G+NX, मतलब कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। तो इसमें जो कंजम्पशन वाला वेट अगर आप देखोगे, इसका वेटेज है लगभग 55%। मतलब कंजम्पशन बढ़ता है तो हमारी जीडीपी बढ़ती है, कंजम्पशन कम होता है तो हमारी जीडीपी डाउन हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सरकार को कंजम्पशन के ऊपर पूरा अपना जो फोकस है वो करना चाहिए। अब मैं आता हूं रियल मुद्दे के ऊपर कि अगर कांग्रेस कह रही है कि भारत के ऊपर अब 155 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है, तो क्या यह बात सही है? यह बात बिल्कुल सही है। ये आप देख सकते हो यहां पर कि कांग्रेस जो बीजेपी है, आप देख सकते हो जो निर्मला सीतारमण जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अभी मार्च एंड होते ही यहां पर जो है बताया कि भारत के ऊपर लगभग 155.8 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कर्ज बढ़ना क्या ये गलत है? देखो बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ना ये गलत हो जाएगा, ये बात सही है, इतना ज्यादा कर्ज नहीं बढ़ना। लेकिन हां, अगर ठीक ठीक कर्ज बढ़ता रहे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप उधार लेते हो तो आप उसका एक्सपेंडिचर करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो तो वो इकोनॉमी में जाता है, इकोनॉमी में जाता है तो प्रोडक्शन होता है और हमारी जीडीपी बढ़ती है। तो क्या है ना कि अगर जीडीपी भी उसी रफ्तार से बढ़ती जाए तो ये कर्ज लेना गलत नहीं होगा। तो रियल जो क्वेश्चन हमें देखना चाहिए ना वो है डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है इस समय, डेट टू जीडीपी रेशियो। अब क्या है ना कि अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कांग्रेस पार्टी का जो बयान आया उसमें क्या दिखा हुआ है। उनका कहना है कि डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का कितना हो गया? 84%, ऐसा कांग्रेस पार्टी का क्लेम था। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा था अभी जस्ट 2 महीने पहले, उनका कहना था 57.3% है डेट टू जीडीपी रेशियो। अब क्वेश्चन है कि ये अब एग्जैक्ट आंकड़ा कहां से निकाला जाए? तो मैंने क्या किया है, बेसिकली अभी आपने देखा होगा जीडीपी का जो पूरे साल भर का 2022-23 का जो जीडीपी का आंकड़ा आया था ना, अभी आपने देखा, मैंने पूरा वीडियो बनाया था, आई थिंक शायद 31 मई की बात है, वो पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लेना। तो उसमें मैंने यहां पर निकाला कि इस समय भारत की जीडीपी कितनी है। अगर आप वैल्यू टर्म में आप देखोगे ना, अब क्या है ना, यहां पर अब डिपेंड करता है आप किसकी तरफ देख रहे हो। अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, नॉमिनल जीडीपी मतलब कि वो जीडीपी जब हम करंट प्राइसेस पर निकालते हैं, तो इसको अगर आप देखोगे 2022-23 का नॉमिनल जीडीपी कितना है इस समय? इट इज 272 लाख करोड़, 272 लाख करोड़। और भारत के ऊपर कर्ज कितना है इस समय? 155 लाख करोड़। अगर आप ये आंकड़ा देखोगे 155 लाख करोड़ डिवाइड बाय 272 लाख करोड़, अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो निर्मला सीतारमण जी एक तरह से सही हैं कि भारत की डेट टू जीडीपी रेशियो 57.3% है। आ रहा है समझ में? और कहीं ना कहीं जो फिर कांग्रेस पार्टी का कहना था कि फिर 84%, वो कैसे? तो हो सकता है शायद अगर आप ये वाला देखोगे ना, यहां पर डेट टू जीडीपी रेशियो जो रियल जीडीपी जिसको हम कहते हैं, दैट इज 2011-12 का प्राइस, मतलब कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से आप देखोगे तो हमारी जीडीपी कितनी है? 160 लाख करोड़। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अगर आप इसको 155 लाख करोड़ का कर्ज डिवाइड बाय अगर आप 160 लाख करोड़ करोगे तो ये तो 90% को भी क्रॉस हो जाएगा, राइट?
ये तो 90% को भी क्रॉस हो गया ना। तो डिपेंड करता है आप किस तरह से देखना चाहते हैं। यहां पर भारत सरकार का भी एक तरह से बात सही है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी हमारा है 270 लाख करोड़ और ये डेट है हमारा यहां पर 155 लाख करोड़, तो उस हिसाब से तो सही है, अराउंड 55-57% आता है। ठीक है, तो देखना होगा यहां पर क्या है, आपका क्या सोचना है वो आप बता सकते हो। और साथ ही साथ जब निर्मला सीतारमण जी से 2 महीने पहले सवाल भी पूछा गया था कि आपका क्या सोचना है कि भारत के ऊपर जो एक्सटर्नल डेट है, मैं आपको बता दूं भारत के ऊपर एक्सटर्नल डेट कितना है, 155 लाख करोड़ में से भारत के ऊपर जो एक्सटर्नल डेट है, मतलब बाहर के देशों से जो हमने कर्जा लिया है, वो है 7.03 लाख करोड़। ठीक है, विच इज 2.6% ऑफ जीडीपी। तो निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया कि आपका इसको लेकर क्या सोचना है, तो देखो उन्होंने कहा, देखो जो डेट टू जीडीपी रेशियो है कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम एक्सटर्नल डेट की बात करें, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से आप बात करोगे, तो इट इज 4.5% ऑफ टोटल डेट। और अगर हम पूरा टोटल जीडीपी के डेट के हिसाब से देखो तो इट इज लेस देन 3%। तो ये कोई भारत के लिए बुरी खबर नहीं है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने कहना था। लेकिन कल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सामने आई है और पूरी तरह से हमला बोला है इसको लेकर, तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ एक जानकारी मिल गया होगा कि दोनों तरफ से क्या कहना है। अब आपका क्या सोचना है इसको लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो कि इन 4 ऑप्शन में से बेसिकली जो बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उनमें इन 4 में से कौन सा उसके अंदर नहीं आता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको बैच लेना हो, हरी अप, यहां पर लिमिटेड सीट्स हैं। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।